हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने लाए करंट अफेयर की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, वो भी पूरी फ्री में है। आपको यहाँ पर क्लास देखने को मिलती है, उसके बाद पीडीएफ भी फ्री में उपलब्ध है। अन्य सब्जेक्ट के भी जीएस हो, करंट हो, अन्य सभी चीज़ें हमारे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर अपलोड हैं। वहाँ से आप कम से कम 10,000 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और जीएस के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लाते हैं और वहाँ पर आप लोगों के लिए पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस क्लास को देखिए और क्लास को देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट की, तो वहाँ पर आप हर सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और टाइप की है, शुद्ध अक्षरों के साथ है, किसी प्रकार की उनमें त्रुटि नहीं है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारी क्लास को देखिए, बिल्कुल यूट्यूब पर एक पूरी क्लास फ्री में है और सभी क्लास यूट्यूब पर है। ऐसा कोई वो नहीं है कि जो एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो, हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ एक ही है, वो यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पर सभी वीडियो अपलोड है। हम आपको इस क्लास के भी कुछ समय में, इस क्लास के बाद या इसी क्लास में अभी आपको हम बताते हैं एक बहुत ही अच्छी सी कहानी, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सुनकर। लेकिन इससे पहले आप क्लास ज़रूर देख लीजिए। देखते हैं इस क्लास को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए। देखते हैं इस क्लास को। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए 02 अरब डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की है? कौन सा देश है? अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए 02 अरब डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की है? कौन सा देश है? अमेरिका है। दूसरा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तीसरा है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव द पेन्नार स्टोरी को विमोचन किया है? कौन है? पवन सिंह लाल। कौन है? पवन सिंह लाल। क्या है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव द पेन्नार स्टोरी को विमोचन हुआ है? किसने किया है? पवन सिंह लाल ने। किसने? पवन सिंह लाल ने। चौथा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। क्या है क्वेश्चन? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पांचवा है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरीसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरीसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? कौन से राज्य में है ये? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पर? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। क्या है?
हाल ही में भारत सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में किया गया है। 7वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? झुंझुनू में। कहाँ पर? राजस्थान के झुंझुनू में। क्या है क्वेश्चन? विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल ने कहाँ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया है? कहाँ पर? लॉस एंजलिस को। कहाँ? लॉस एंजलिस में। क्या है आंसर इसका? लाज 9वां, अमेरिका के किस शहर में वायसराय वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई? आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। कहाँ पर? अमेरिका के किस शहर में? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। एक बार दोबारा देखते हैं, अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई? कौन से शहर में? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? कौन है? गौतम अडानी है। कौन है? गौतम अडानी है। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी है। कौन है? गौतम अडानी है भारत के। अगर विश्व के पूछा जाए तो कौन है? एलन मास्क हैं। कौन है? एलन मास्क हैं। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मास्क हैं। कौन है? एलन मास्क। अगर भारत का पूछा जाता है तो गौतम अडानी हैं, और विश्व का पूछा जाएगा तो एलन मास्क हैं। कौन है? एलन मास्क हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस क्लास को ज़रूर देखिए और देखने के बाद अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। आज हम आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत छोटा सा है। दोस्तों ज़रूर सुनिए, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और एक बार अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। कहते हैं लोग, जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता, वह बाद में आंसू बहाता है। जो अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों के साथ करता है, वह ज़िंदगी भर रोता रह जाता है। और जो खुद को बदलकर मेहनत करता है, वो सबसे आगे निकल जाता है। क्या है? सबसे आगे निकलता है। हम आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अब किसी चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हम आपको PDF देते हैं, क्लास देते हैं। यहाँ ना तो बुक की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन क्लास को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। दूसरी है सफल आदमी की कहानी हर कोई पढ़ता है। क्या? सफल आदमी की कहानी तो हर कोई पढ़ता है। असफल की कहानी कभी नहीं पढ़ते सुना होगा आपने। लेकिन
क्या कभी किसी को असफलता की कहानी पूछते सुना है? नहीं, कोई पूछता है नहीं। क्या करते हैं असफलता मिलने पर? गालियां देते हैं। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप भी सफलता की राह पर पहुँचे, निकलें, सबसे आगे निकलें, क्योंकि उसी प्रकार होती है ये दुनिया। किस तरह से? जब आप आगे निकलेंगे तो दुनिया आपके पीछे होगी, वैसे जैसे रेल का इंजन होता है। बहुत संघर्ष करने के बाद इंजन जब बन कर तैयार होता है तो बोगियों के सबसे आगे डिब्बे के होता है, क्योंकि उसने संघर्ष किया है, बहुत अधिक संघर्ष किया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी करते रहें ताकि सबसे आगे रहें। इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।